हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस प्यारे से चैनल पर स्वागत है। आज हम एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दो भाई विलियम और जयकर भूत भगाने का काम करते हैं। एक दिन इन्हें एक गांव से लेटर आता है जिसमें उन्हें एक आत्मा को भगाना है। दोनों भाई इसके लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बदले में वे गाँव वालों से एक मोटी रकम भी लेते हैं। दोनों भाई उस घर में जाते हैं जहाँ आत्मा अक्सर आया करती थी। दोनों भाई पूरी तैयारी करके आत्मा को बुलाते हैं, लेकिन इस बार आत्मा बहुत ताकतवर थी। दोनों भाई अपनी जान पर खेलकर आत्मा को भगा देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि यहाँ कोई आत्मा नहीं थी। ये सब इन दोनों भाइयों का रचा गया एक नाटक था। इस सच के बारे में गांव वालों को पता चल जाता है और गांव वाले दोनों भाइयों को राजा के सामने पेश करते हैं। राजा दोनों भाइयों को सीधी मौत की सजा सुना देता है। जैसे ही दोनों भाइयों को उबलते हुए पानी में डाला जाता है तो वे कहते हैं कि उन्हें ना मारा जाए, उसके बदले वे राजा के लिए कुछ भी करेंगे। तभी राजा अपने सैनिकों को रोकता है और दोनों भाइयों को कहता है कि उन्हें जान के बदले में जंगल में रह रही चुड़ैल को भगाना होगा। राजा कहता है कि मुझे पता है कि वह भी तुम्हारी तरह ढोंगी है। दोनों भाई गाँव में एक एंजेलिका नाम की लड़की से मिलते हैं जिसको जंगल का पूरा ज्ञान है। दोनों भाई एंजेलिका को अपने साथ लेकर चलने के लिए राजी कर लेते हैं। एंजेलिका उन्हें सबसे पहले जंगल में एक बड़ा सा टावर दिखाती है और बताती है कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि यहाँ पहले दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी रहा करती थी, लेकिन एक दिन गांव में एक जहरीली हवा फैल गई और सभी के चेहरे जलने लगे। तब रानी ने अपने लिए ये टावर बनवाया और उस पर चढ़ गई, लेकिन हवा धीरे धीरे उस टावर में भी चली गई और रानी का चेहरा खराब हो गया, जिससे रानी अधूरी मौत मर गई। एंजेलिका बताती है कि मेरे पिता के मरने से पहले यहाँ कोई घटना नहीं घटती थी, लेकिन जैसे ही मेरे पिता की मौत हुई गांव में से बच्चे गायब होने लगे। फिर हमें एक आंटमैन दिखाया जाता है जो उनके घोड़ों को इंसेक्ट खिला रहा था। दूसरी तरफ जयकर को कुछ चमकती हुई चीज दिखती है। वो जैसे ही उसको उठाने लगता है, एक अलग सी शक्ति उसे रोक देती है और एक खूनी भेड़िया उनके पीछे पड़ जाता है। एंजेलिका भेड़िए पर वार करती है, लेकिन भेड़िया एंजेलिका को देखकर शांत हो जाता है। एंजेलिका भेड़िए की आंखों में देखती है और उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं उसके पिता है। फिर भेड़िया वहां से भाग जाता है और तीनों अपने घोड़े लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन एक घोड़ा रात को जोर जोर से रोने लगता है। एक छोटी लड़की उसे देखने जाती है। जैसे ही लड़की घोड़े के पास जाती है, घोड़ा उसे खा जाता है और वहां से भागने लगता है। लड़की की आवाज सुनकर अभी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जंगल में कुछ पेड़ जो चलते फिरते हैं उन्हें रोक लेते हैं और उनमें से एक आदमी को मार देते हैं। फिर वे जैसे तैसे करके वापस घर आते हैं। जयकर कहता है कि एंजेलिका का उस टावर से कोई कनेक्शन है और हो सकता है कि रानी अभी भी वही टावर में हो और वी ये सब कुछ कर रही हो। इसलिए जयकर अगले दिन उस टावर में जाने के लिए निकल लेता है और विलियम भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव में एक छोटी लड़की कुएं में से पानी निकाल रही थी और अचानक उसमें एक पक्षी गिर जाता है। वो लड़की उसे बचा लेती और जैसे ही लड़की उस पक्षी को उठाती है तो पक्षी पंख फड़फड़ाता है और पक्षी पर लगा कीचड़ लड़की के मुंह पर लग जाता है। ये कीचड़ कोई आम कीचड़ नहीं था, यह एक जादुई कीचड़ था जिससे लड़की का चेहरा गायब हो जाता है और लड़की का चेहरा कीचड़ में लग जाता है, जिससे एक कीचड़ का दानव पैदा हो जाता है। दानव लड़की के पीछे भागता है क्योंकि वो लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था। एंजेलिका और गाँव वाले उसे रोकते हैं, लेकिन दानव का कुछ नहीं बिगड़ रहा था और दानव लड़की को अपने साथ ले लेकर कुएं में कूद जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जयकर रस्सी से टावर पर चढ़ जाता है। टावर के अंदर जयकर देखता है कि रानी अब भी वहीं है। जयकर वहां कुछ किताब भी देखता है, लेकिन रानी अब धीरे धीरे जिंदा हो रही थी। नीचे खड़ा विलियम उस आंटमैन को देखता है जो उस कुएं वाली लड़की को एक कब्र में दाब रहा था। ऊपर रानी जयकर को अपने वश में कर लेती है, लेकिन जयकर हिम्मत करके टावर से कूद जाता है। वो विलियम को बताता है कि रानी को अपना चेहरा वापस पाने के 11 बच्चों की बलि देनी होगी, इसलिए वह ये सब कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या रानी अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी? कहानी आगे जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे।